विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने आरोप लगाया है कि अंदर बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई चीज चल रही है। सर, ये क्या आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है? ये हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविंद जी ने सदन के अंदर कहा, उसे मैंने सुना। माननीय राम गोविंद जी ने कहा कि जब कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष विधानसभा ने कहा था बेल के बीच में बैलेट बॉक्स रखा जाएगा। इस बात को माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने सदन के अंदर उठाया, लेकिन जानबूझ करके सत्ता पक्ष की तरफ बैलेट बॉक्स को रखना और अपने विधायकों पर नजर रखना कि कहीं ये अंतरात्मा की आवाज से विपक्ष का जो पद है विपक्ष के ही नरेंद्र वर्मा जी को न दे दे, इसलिए वो कैप्चरिंग कर लिया। तो कैप्चरिंग चल रही है, इसका मतलब अंदर अभी चित्र में दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए जितने भी यहाँ पर चित्र आ रहे हैं उनमें चित्र में दिखाई पड़ता है। ये हमारे माननीय विधायक लोग गए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, ये वोट डाल के आए हैं। आप ये विधायक लोग हैं हमारे पक्ष, इनसे आप पूछिए क्या हो रहा है वहाँ। तो यानी बूथ कैप्चरिंग की बात आप लोग कर रहे हैं कि बूथ कैप्चर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग अंतरात्मा की आवाज से विपक्ष का नरेंद्र वर्मा जी को वोट देना चाहते थे, लेकिन जानबूझकर जब जान गए कि हमारे वोट खिसक जाएंगे तो उनका बैलेट बॉक्स जो सेंटर में रखना था उसे किनारे करके सत्ता पक्ष में कर दिया। इन विधायकों से आप पूछ लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष कोई कैंडिडेट नहीं दे पाया, हमने 4.5 साल इंतजार किया, अंत में हमको नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बना। योगी जी एक तो योग्य मुख्यमंत्री नहीं है, पद के अनुरूप उनकी भाषा नहीं है, संविधान सम्मत उनकी भाषा नहीं है, संसदीय भाषा नहीं है, चुटकी लेते हैं, धमकी देते हैं, उससे लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र तो सबके परामर्श से चलता है, पक्ष विपक्ष सबकी बात होती है, बहस होती है, बहस में जो चीज निकलती है वही लागू होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न परंपराओं को मान रही है न वो नियमों को मान रही है। कानून की परिभाषा अपने ढंग से निकालते हैं। जो हमारे देश के विशेषज्ञ हैं, जो कानून के विशेषज्ञ, उनकी भी बात नहीं मान रही है। क्या जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि बागी विधायक समाजवादी पार्टी के उनको प्रत्याशी बनाना पड़ा? क्या उनके पास कैंडिडेट नहीं थे? इतनी परंपराओं की बात होती है, नियमों की बात होती है, तो जाहिर है कि अपना भी प्रत्याशी उतार सकते। एकदम गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब विपक्ष के बड़े दल को उपाध्यक्ष पद मिलता है तो बागी को देने की क्या जरूरत है? जो भाजपा का कार्यकर्ता हो गया, भाजपा का जो कार्यकर्ता हो गया उसको उपाध्यक्ष बना करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? देश को क्या बताना चाहते हैं? तो इस पूरे चुनाव में इसका मतलब भाजपा की नीयत साफ नहीं थी आपके साथ? पूरी तरीके से अनैतिक भी हुआ है, लोक परंपराओं को न मानने का काम किया है और इन्होंने नियमावली को भी बलाए ताक पे रख दिया है। चुनाव में वोटिंग तो कर रहे हैं, आप लोग भी वोट डाल के आ रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? चुनाव तो देखो विपक्ष जीता है, विपक्ष जनभावनाओं से है, सत्ता पक्ष भी जनभावनाएं है। आप पूरे प्रदेश की जनभावनाएं ले लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी 2022 में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 2022 में साफ हो जाएगी, ये अभी आपको दिखने को मिलेगा। लोकतंत्र तो जनभावनाओं से चलेगा ना। आप यहाँ नैतिक कर सकते हैं, आप परंपराओं को नहीं मान रहे हैं, आप कैप्चरिंग करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब जनता के बीच में आएंगे, जनता दूध का दूध पानी का पानी साफ कर देगी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे नरेश उत्तम पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और इस बात को भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ कैप्चरिंग करने का काम कर रही है और नैतिकता के आधार पे जो चुनाव होने चाहिए थे वो चुनाव कतई नहीं हुए हैं। लगातार नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है और 2022 के चुनाव में जब जनता का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।